हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आज से जो आपका प्रैक्टिस सेट है बिहार फायरमैन 2021 देखा जाए तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है सेट नंबर 1 है। आज से आप सभी लोग का यहाँ पे डेली एक प्रैक्टिस सेट आपका चला जाएगा। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है इस बुक में। ये आपका टोटल देखा जाए तो न्यू पैटर्न पे आधारित है, ठीक है, न्यू पैटर्न पे। ये आपका देखा जाए तो परीक्षा जल्दी ही होने वाला है। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको इसमें क्या है कि पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी आंसर के साथ। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च मारिएगा जीके विद सूरज। वहाँ पे आप जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप दोबारा रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आप वीडियो लाइक करना चाहते हैं तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना टेस्ट रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण यान मिशन चंद्रयान 2 के मिशन में उपयोग किया गया था। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, GSLV MK3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सभी को पता है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। बाकी आपका राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्राम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा। तो देखा जाए तो आपका 21 सितंबर हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखिए इसका आंसर आपका 21 सितंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको अच्छे से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन बढ़ा दिया गया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे ताकि आपको समझ में आ पाएगा। इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन ए ही कथन जो है सही दिया गया है। इसको हम पढ़ लेते हैं कि 1947 के बाद, कहता है कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस प्रकार से आंसर आपका 7 का ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुन करके बताएं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सही है और दूसरा आपका जो मतलब पहला दूसरा दिया गया तो आपका दूसरा ऑप्शन गलत है। पढ़ते हैं कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं अगले पॉइंट पे, यानी अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए को कूट के हिसाब से बताना, यानी सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। बताइए सुमेलित करके किसका ये क्या आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए इसका आंसर देखा जाए तो आपका वजीर जो है आपका चला जाएगा शाही परिवार का प्रभावी, याद रखिएगा। वजीर आपका चला जाएगा, एक सेकेंड, वजीर है ना, तो वजीर आपका शाही में नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा पहले चौथे में, राजस्व विभाग का प्रमुख चला जाएगा। बात करेंगे मीर बख्शी के बारे में तो ये आपका चला जाएगा न्यायिक विभाग का मुख्य। मीर समन देखा जाए तो आपका चला जाएगा, इसमें कुछ आंसर मिस्टेक दिया है, इसको हम अच्छे से देखें पहले। तो यहाँ पे कुछ आंसर मिस्टेक दिया है बुक में। चलिए इसको हम सही करते हैं कि मीर जो वजीर जो है ये आपका चला जाएगा, याद रखिएगा अच्छे से। तो ये आपका राजस्व विभाग का प्रमुख, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। मीर बख्शी देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा सैन्य विभाग का प्रमुख।
बात करेंगे मीर समन के बारे में, तो मीर समन आपका चला जाएगा शाही परिवार का प्रभावी और आपका प्रमुख काजी जो दिया गया है ये आपका चला जाएगा न्यायिक विभाग का प्रमुख। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी अहमदाबाद से डांडी। याद रखिएगा डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द यानी लवनावनी से लिया गया है जिसका अर्थ नमकीन नदी है? तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, लूनी हो जाएगा, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीपू लेख दर्रा हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका मुंबई में स्थित है। आंसर आपका 13 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो आमतौर पे देखा जाए अंगूर की खेती को तो ये आपका विटीकल्चर कहा जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि भारत में ब्रिटिश शासन को यानी ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी, बताइए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली आपका यहाँ पे आंसर हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रैगन मक्खी। क्या हो जाएगा? ड्रैगन मक्खी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहता है कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। 17 का आंसर देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार हैं? 18 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो एकदम परेशान किसी को नहीं होना है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? तो देखा जाए तो 9 सदस्य होते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में यानी भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। इसका 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि संघ यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 22। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो साहित्यिक कार्य देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द ओरायन। क्या हो जाएगा? द ओरायन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, द 3 मस्केटियर्स। यानी देखा जाए तो आंसर आपका 24 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है?
मीठे पानी की झील पूछा गया है, तो बताइए। तो आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। एकदम सिंपल है, आप आंसर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 का। कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया। 24 तीर्थंकरों में से सबसे पहले कौन था। तो 24 तीर्थंकरों में से पूछा गया है, तो सभी को आंसर पता ही होगा। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, ऋषभनाथ यानी ऋषभदेव हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। 28 कहता है कि किसने वेलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। तो आंसर आपका डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इस पर आपको देखिए सुमेलित करना है, अच्छे से सुमेलित करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखा जाए तो आपका जो लाल किला है यह आपका चला जाएगा कहाँ पे, तो राजा धीराज शाह, ठीक है। चार मीनार देखा जाए तो यह आपका चला जाएगा तीसरे में, यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह में चला जाएगा। लाल बाग आपका चला जाएगा सुल्तान हैदर अली। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से बताइएगा कि कहता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य देखा जाए तो भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु दिया गया था। आंसर आपका 30 का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। योग का वर्णन, तो आप सभी लोग अच्छे से नोट करिएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, लुइस अल्वारोज हो जाएगा, लुइस अल्वारोज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। कच्छ का रण, तो आप सभी लोग याद रखिएगा गुजरात आंसर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है। तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, बनबसा। क्या हो जाएगा, बनबसा। एक सेकेंड, इसमें बनबसा नहीं होना चाहिए, इसमें आपका देखा जाए तो बी आंसर हो जाएगा, काला पानी, ठीक है। काला पानी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 35 कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, यानी 35 का आंसर देखा जाए तो आपका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। विटामिन B6 का दूसरा नाम है, बताइए। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे पैरिडॉक्सिन हो जाएगा। आंसर आपका 36 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है किस पर। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है किस पर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 37 का। अगला प्रश्न है कि एम्पियर की एसआई क्या है। एसआई इकाई पूछा गया है, तो आपका विद्युत प्रभाव हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी के लिए, कहता है कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है। कौन सा अनुच्छेद है, तो आप अनुच्छेद आपका 243 ए हो जाएगा। आंसर आपका 246 ए है, ठीक है। आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर, कहता है कि चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या फिर समितियां हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे अनुसूचियों की संख्या पूछा गया है, तो सभी को पता ही है 12 अनुसूचियाँ हैं और भाग कितने 12 हैं, ठीक है। चलिए सॉरी भाग तो 22 है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल व ढोला जो ढोला सदिया का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो ये नाम रखा गया है भूपेन हजारिका ब्रिज। क्या रखा गया है? भूपेन हजारिका ब्रिज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है। चलिए बताइए, विधान परिषद मौजूद है तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो मुख्यमंत्री पूछा गया है तो आंसर आपका बी हो जाएगा ज्योति बसु। क्या हो जाएगा? ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम सभी को पता ही होगा। 46 का आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा मीरा कुमार। क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में से किसका दीर्घकालीन प्रभाव होता है। तो आपका वृक्क के रोग हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा हैंड लेंस। क्या हो जाएगा? हैंड लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सी कोशिका प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती है। नवीनीकृत हो जाती है, चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन ए लाल रक्त कणिकाएं हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए, यानी किसको सम्मिलित करना चाहिए। तो सभी को पता है विटामिन ए। विटामिन ए की अगर कमी होती है तो उसमें देखा जाए तो आँखों में आँखें अच्छे से दिखाई नहीं दे पाता है। इसकी वजह से विटामिन ए जरूरी मात्रा में लेना पड़ता है। सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पणों या फिर वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है। यह इसमें होता है। ये किस में होता है? तो देखा जाए तो ये आपका सौर भट्टी में होता है। आंसर आपका 51 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ और प्ररोह शीर्ष पर उपस्थित ऊतक कौन सा है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा विभज्योतक ऊतक हो जाएगा, विभोजत ऊतक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि परिपथ से होकर के प्रभावित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो आपका अमीटर कहा जाता है। आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नीचे उल्लेखित पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक अजीवी यानी अजीव हैं, उन्हें पहचान करके बताइए। तो चलिए इसका आंसर क्या है, आप सभी लोग इसका आंसर सही करिएगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, यानी जलवायवी कारक और अजेय पोषक तत्व हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है कि लाल गर्म स्थिति में लौह वाष्प के साथ प्रतिक्रिया कर यह बनाता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। कहता है कि धातु यौगिक ए यानी बुदन उत्पन्न करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैस एक प्रज्वलित मोमबत्ती को बुझा देती है। वह गैस कौन सा है? तो वह गैस देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आंसर आपका 56 का ए उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। कहता है कि सोने तथा चांदी को पिघलाने के लिए सुनार एक धात्विक नदी से एक ज्वाला के बाह्यतम क्षेत्र तक गमन करते हैं, क्योंकि यह होता है अत्यधिक गर्म, यानी उत्तर आपका देखा जाए तो 57 का उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 ऊष्मीय शक्ति केंद्र में कोयले को जलाने पर उत्पादित मुख्य वायु प्रदूषण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कहता है डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कोणार्क मंदिर निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है। तो सभी को पता होगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा मैसूर महल। क्या हो जाएगा, मैसूर महल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। कहता है कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा में संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है। तो प्रथम हवाई अड्डा पूछा गया है तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। WWF ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर इस वर्ष में शुरू किया गया था, यानी कौन से वर्ष में यह शुरू किया गया था। तो ये 1973 में शुरू किया गया था। आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। कहता है कि बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है जो मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर है, तो वो कौन सा है। तो आपका गांधी सागर बांध हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली एक डिवाइस निम्न में से कौन सी है। तो सभी को पता है विद्युत जनरेटर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 65 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखा जाए तो ये आपका आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। पशु ऊतक जो स्त्राव और अवशोषण में सहायता करता है वह कौन सा ऊतक है। तो उस ऊतक का नाम सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, उपकला ऊतक। क्या हो जाएगा, उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कहता है कि डैश उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्मजीवी मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका खाद हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलियम डैश का सदस्य, यानी किसका एक सदस्य है। तो देखा जाए तो आपका कवक हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कहता है कि निम्न में से कौन सा जीवीय या फिर अजीवी नहीं है। तो सभी को पता होगा वृक्ष हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्न अंगों में से कौन सा एक मनुष्यों में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखा जाए तो शुक्रवाहिनी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, कब किया गया था। तो देखा जाए तो ये आपका 1946 हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। कहता है कि एक सेकेंड, इसको अच्छे से देखेंगे थोड़ा सा। निम्नांकित में से कौन सा संविधान में धर्म निरपेक्षता संप्रत्यय की परिसंकल्पना करता है। तो आप याद रखिएगा सभी धर्मों की समान हैसियत। अगला प्रश्न है 74। डैश मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे जिन्हें एक समान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था। तो देखा जाए तो आपका दारा सिकोह हो जाएगा। आंसर आपका 74 का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप से इन्हें सम्मानित किया जाता है किसको। तो देखा जाए तो आंसर आपका व्यक्तियों को, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित था। तो आप सभी को पता होगा ब्रह्मवर्त, यानी आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए आपका जीके जीएस तक 76 यानी 76 तक आपका था। अब आपका हिंदी वगैरह देखा जाए तो और आपका इंग्लिश भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और गणित भी मिल जाएगा। तो इसको आप PDF के थ्रू लगा लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।